नमस्ते भाइयों। आज आप देख रहे हैं पूरे भारत की धनगर समाज की प्रतिभाएं। आपको परिचय कराएंगे। और आज हमारे इतिहासकार, साहित्यकार उत्तर भारत से आए घनश्याम होलकर जी विशेष रूप से, और शोधार्थी हैं हमारी बहना। इन्होंने पूरा खंगाल रखा है होलकरों का इतिहास, धनगरों का इतिहास, कि ऐसा आखिर क्या है धनगरों में कि जब भी इनका राज्य आता है धर्मराज्य ही आता है। हाँ? और अभी आप तो नमस्ते भाइयों, हम परिचय कराते हैं। आइए नज़दीक आइए। आप कर्नाटक से हैं? मैं कर्नाटक से हूँ, सत्यापगुरी का। कुछ समाज के लिए अपना घनश्याम होलकर जी ने बहुत बढ़िया किताब तो लिख रहे हैं। आज एक पुस्तक विमोचन तो है। पूरी धनगर समाज का गड्ढे गडरिया कुर्बा हर अखिल भारत का जो शहरों का इतिहास पूर्व आदमी का एक किताब से मेरा विमोचन के मैं भी यहाँ शामिल हुआ। बहुत खुश हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने याद दिला दी हमारे उस साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की, जिसे कुर्वा धनगरों ने स्थापित किया और धर्म और न्याय की नीति पर स्थापित किया है। लेकिन वो तो विजयनगर साम्राज्य हक रहा है, वो कराए तो वो जो पहले तो है। लेकिन महाराज घनश्याम होलकर जी ने उधर आके 3-4 दिन पे बहुत रिसर्च किया समाज के लिए, जो इतिहास के लिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र सब के लिए, अपना समाज के लिए इतना बड़ी मेहनत करके के इतिहास करके अभी एक किताब तो लिखा दिया। सब लोग आना चाहिए कर्नाटक के लिए। मैं सबको निवेदन करता हूँ। इतिहास जो है घनश्याम जी सर का जो हकराय बुकराय के लिए किताब अगले दिन से वो भी आएगा। लेकिन आगे देखना पड़ेगा विजयनगर साम्राज्य के लिए। बिल्कुल जरूर। हाँ, भाई साहब जलगांव से हैं। ये धनगर समाज की एक हस्ती हैं और क्या बोलता है, गॉड गिफ्ट, जिसको ईश्वर ने कला जन्म से दी है, ब्रश, और उसको मनोभावों को उकेरने की जो कला है ईश्वर ने गॉड गिफ्ट इनको दिया है। तो मैं श्यामकांत वर्डीकर और जलगांव से हूँ। माननीय होलकर साहब के किताब के कवर पेज का चित्रण मेरे हाथ से हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस समारोह में शामिल हुआ हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे भाई साहब जी को कि हमारे जो चंद्रगुप्त जी का जो इतिहास का जो पुस्तक आ रहा है उसका कवर पेज भाई साहब के कर कमलों द्वारा बनाया गया है। और जो भाव व्यक्त करना है, जैसे उनकी राज्य व्यवस्था में जो न्याय व्यवस्था है, उनकी शक्ति व्यवस्था है, उसको पेंटिंग के माध्यम से उकेरना और मनोभाव को सामने लाना हर किसी कलाकार के बस का नहीं। लेकिन फिर भी भारत में ऐसे कलाकारों की कमी नहीं। प्रणाम आपको। हमारे माननीय इतिहासकार, साहित्यकार, समाज सेवी घनश्याम होलकर जी तो धनगरों के इतिहास को सामने लाए। धनगर नहीं, इंदौर के इतिहास को, ये होलकरों का इतिहास। और बहुत अच्छी पुस्तकें पहले भी लिख चुके हैं। तुलसाबाई होलकर लगभग इतिहास में भुला दिया गया, जिनके इतने महान कार्य भाई साहब सामने लाए। यशवंतराव होलकर, अरे वो यशवंतराव होलकर, अंग्रेज जिनके मारे थर-थर काँपते थे। अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा नाक उन्होंने काटी, और जिन अंग्रेज़ों की नाक काटी अंग्रेज़ों ने डर के मारे कि इनकी इज्जत क्या रह जाएगी ब्रिटेन में जा कर के, उस जहाज़ को भी डुबो दिया था समंदर में। उन ऐसे इतिहास को सामने लाने वाले हमारे माननीय भाई साहब होलकर साहब। और अभी जो सामने हमारी पुस्तक आ रही है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त लेखक हैं उनके। और समाज और भारतवर्ष आपका सदैव आभारी रहेगा, क्योंकि आज का जो इतिहास है, जो अंग्रेजी लगा गई ना, जैसे उनके पीछे चलने वाला हो रहा है। सत्य काम नहीं खोजा जा रहा, सत्य पे कम काम हो रहा है, लेकिन वो आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। समूचे भारत देश से आए हुए अपने समाज के इतिहास प्रेमी देशभक्तों का इस पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी में सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। एक छोटा सा प्रयास किया है कि पवित्र पुरातन चिन्मय चरवाहों के चरित्र को एक कलम के माध्यम से ऐतिहासिक
वेद और विज्ञान भौतिक प्रमाणों के आधार पर ये पुस्तक आई है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य चरवाहा संस्कृति और इतिहास। आप सभी पढ़िए, बहुत अच्छा इतिहास है। और यहाँ पधारे हैं, अभी कुछ घंटे बाद ये कार्यक्रम चालू होगा, आप सभी आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है, धन्यवाद। और हमारे भाई साहब उत्तर भारत के शेर, हमारे इतिहासकार जी घनश्याम होलकर जी को शक्ति देने वाले, ताकत देने वाले, अपना परिचय बताएं। मेरा छोटा भाई घनश्याम होलकर जो क्रांतिवीर पैदा हुआ है, इसको देख के और इसके कार्यों को देख के मेरा शरीर गदगद होता है। जो इन्होंने मतलब उत्तर भारत से लेके अटक से कटक तक जो एकजुट करने का जो प्रयास किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसे क्रांतिवीरों को मैं बार बार नमन करता हूँ, चाहे मेरा छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, और ऐसा ही करता रहे और जागृति लाते रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो किया है, जो सब बता दिया सभी लोगों ने। देखिए, भाई साहब का कहना है कि अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो समाज को जोड़ने का कार्य किया है हमारे माननीय इतिहासकार जी ने, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दे रहे हैं और सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं। और उनका हृदय जो गदगद हो जाता है वो भावना को व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा जी, और आपको बारंबार प्रणाम। आप मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर उत्तर भारत में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्योंकि उत्तर भारत में जितने भी कार्य किए हैं, जो काल था मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का, उस समय उत्तर भारत का लगभग हर बंदा बिका हुआ था, धर्मनिष्ठ नहीं था। लेकिन उन्होंने उन राज्यों में भी, जो कि हमारे सनातनियों के राज्य नहीं थे, वहाँ पे भी अपनी मोहर लगाई, मंदिर बनवाए और धर्म का केंद्र स्थापित किया वहाँ पे। तो उस पर कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय दें आप। मैं सुमन, रिसर्च स्कॉलर, और मैं मेरठ यूनिवर्सिटी से महारानी अहिल्याबाई होलकर पर रिसर्च कर रही हूँ। बेसिकली मैं अलीगढ़ से हूँ और सर की किताब के विमोचन के संबंध में मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और सर के निर्देशन की वजह से मैंने महारानी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर रिसर्च करने का निर्णय लिया, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं मातेश्वरी पर रिसर्च कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा काम कर रही है माता जी ने, जो काम किए हैं उस पर एक एक चीज़ को सामने लाने का। और आप इनसे मिलिए कि जो कवर पेज बनाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिस पुस्तक का आज विमोचन है, लोकार्पण है, उनकी पत्नी है। और एक कलाकार के पीछे उसकी पत्नी का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो व्यवस्था संभालती रहती है। कलाकार तो अपनी कला में खो जाता है, उसको पता नहीं है उसने बालों में तेल डाला है कि कंघी की है कि नहीं। पत्नी का जो साथ रहता है, उससे एक कलाकार की कला और निखर के आती है। और अपने बेटे को भी इन्होंने आगे बढ़ाया, वैज्ञानिक बनाया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना परिचय हम दे चुके हैं, बाकी आप बताएं। मी सरला श्यामकांत वर्डीकर, आम्ही जळगाव महाराष्ट्रामधून आलेलो आहे। होळकर दादांनी बोलवलं, त्यांचं पुस्तकाचं प्रकाशन होतं आहे, मला खूप आनंद होतो आहे आणि मला मोठे मोठे लोक भेटले, त्यांचे विचार कळाले। धन्यवाद। और भाइयों, आप जानते हैं हम आपके शिवदेव धनगर आपके इस इंदौर नगरी में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की इंदौर नगरी में आए हुए हैं और इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या था महाराष्ट्र के धनगरों से जो शुरुआत हुई, जिनकी शिक्षा व्यवस्था भी जिस तरीके से हुई, यानी दोहे गाते हुए, रामायण गाते हुए, वो हर जगह जाते हैं। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, चाहे आप दक्षिण के कुरवा धनगरों को, संगम वंश को देखिए, राजवंश को देखिए, ये धर्म राज्य स्थापित करते हैं। और इंदौर का धर्म राज्य, इसको तो कहना ही क्या। प्रणाम।